जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद के बारे में। क्योंकि ये विवाद आज से नहीं, ऐतिहासिक काल से यानी कि पुराने ज़माने से चलते आ रहा है। और क्या है विवाद, पूरी की पूरी डिटेल जीरो से जेड तक यानी कि 0 से 100 तक या A to Z सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको आज के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में और कुछ भी जानने की कहीं और जाकर जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है, अभी करंट में हम इसको क्यों ले रहे हैं, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसकी बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कार्बन डेटिंग प्रणाली की, यानी कि कार्बन डेटिंग के द्वारा इसकी अब जांच की जाएगी। जो ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर के वजू खाने क्या होता है, जो मस्जिद होता है वहाँ पे हाथ पैर धुलने का यानी कि सफाई करने का काम आता है। तो वजू खाने के बीच में एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है या एक पत्थर का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। मुसलमानों के द्वारा ये फव्वारा है, हिंदुओं के द्वारा ये शिवलिंग है। तो इसी चीज़ की अब जांच की जाएगी कार्बन डेटिंग के द्वारा। कार्बन डेटिंग क्या होती है साथियों? कार्बन डेटिंग इसको कहा जाता है प्राचीन जो पत्थर होते हैं उनके आयु की यानी कि उनकी एज की, उनके उम्र की जांच की जाती है, जिसके द्वारा ये पता किया जा सकता है कि ये कितने वर्ष पुराना है। तो जब भी ये पता चलेगा तो ये पता चल जाएगा कि ये ज्ञानवापी मंदिर का है या ज्ञानवापी मस्जिद का है। तो ज्ञानवापी, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, वापी का मतलब होता है कुआं, तो ज्ञान का कुआं। तो ज्ञानवापी शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि ये मस्जिद नहीं थी, मंदिर थी। अब क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यह मंदिर था, तो आप चित्रों में लगातार देखते रहेंगे कि इसका जो पिछला भाग है ये मंदिर का भाग है, इसके आगे का जो भाग है वो मस्जिद का भाग है, और इसके जस्ट सामने काशी विश्वनाथ का मंदिर है। तो चलिए हम बात करते हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे सारी चीज़ें। आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान लेंगे। अगर इसके ऊपर मेरा व्यू जानना चाहेंगे तो मैं 100% कहता हूँ ये भगवान शिव का मंदिर है। जो मैंने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा और जो अब तक की घटनाक्रम इसका हो रहा है और उसमें पाए गए जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि ये एक मंदिर है और आने वाले समय में इसे मंदिर घोषित किया जाएगा। और जिस दिन घोषित किया जाएगा, शिवलिंग घोषित किया जाएगा, उस दिन मैं इस वीडियो को कट करके आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, तो जिनको भी बुरा लग रहा हो कि ये मस्जिद है तो कृपया वीडियो से क्विट कर सकते हैं। तो चलिए ये पूरे इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। भाई जो बात है वो स्पष्ट बात है, जो मैंने ऐतिहासिक इसके प्रमाण देखे। अगर हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। कौन सा मस्जिद कहा जाता है? आलमगीर मस्जिद कहा जाता है, जो वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है और 1669 में 1669 में मुगल आक्रमणकारी जो था औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यह ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया था। फाइनल हुआ चीज़, ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है अगर आप जानना चाहेंगे तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने 1669 में एक पुराने शिव मंदिर को तोड़कर बनवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका मामला क्या है। तो इसमें जो पुजारी हैं उन पुजारियों के द्वारा दावा किया गया है कि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को एक हिस्से को गिराकर यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगर मान्यता की हम बात करेंगे तो 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाया था, जिस मंदिर का नाम है विश्वनाथ मंदिर या विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी कुछ लोग इसको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको 14वीं सदी में जौनपुर के, जो वाराणसी से सटा हुआ एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, जौनपुर ज़िला, जो कभी मुगलों का एक तरह से मुस्लिम शासकों का भी एक स्थान था। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के सरकी जो सुल्तान थे उसने इस मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था। यानी कि सरकी सुल्तानों के बारे में कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से औरंगजेब को ही माना जाता है।
अगर हम इसके तहखाने में बात करें कि क्या मिला जब कोर्ट ने आदेश किया था और इसके तहखाने की जांच की गई इस मस्जिद की, तो उसमें क्या क्या निशान मिले, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके तहखाने में सर्वे के दौरान दीवारों पर त्रिशूल और स्वास्तिक के निशान प्राप्त हुए। स्वास्तिक क्या होता है? एक शुभ का संकेत होता है जो हिंदू परंपराओं में आता है। त्रिशूल क्या है? भगवान शिव का त्रिशूल इसे माना जाता है। इनकी बनावट और शैली को अगर हम बात करें, जो कोर्ट कमिश्नर और अधिवक्ताओं ने आकलन किया है तो उनके अनुसार तहखाने में मगरमच्छ का शिल्प यानी कि उसका चित्र देखा गया है और तहखाने में मंदिर शिखर का अवशेष भरा होने के कारण सर्वे में दिक्कत भी आई है, ऐसा उन लोगों ने उस समय ये बताया था। 15 मई 2022 की ये बात कर रहे हैं, यानी कि पिछले वर्ष जब इसका सर्वे किया गया था। और 2023 में मई 2023 में आदेश आ गया है इसके कार्बन डेटिंग का। ठीक है, आगे चलते हैं और चीज़ इसके बारे में जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में क्या क्या मिला था। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर हम बात करें कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े थे, तो 1658 से 1707 ईस्वी तक उसने यहाँ पे राज किया था, उसका कार्यकाल था। उसने शासन में भारत में लगभग 10,000, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1,000 हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा था। तो ये डाटा जो है अलग अलग इतिहासकारों ने दिया है। ज़्यादा मान्यता 1,000 मंदिरों की बात की जाती है कि 1,000 हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा था, जिनमें आपका मथुरा का मंदिर भी आ जाता है। तो कई ऐसे मंदिर थे जिन्हें तोड़कर वहाँ पर उसने क्या किया था, मस्जिद बनवाया था, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को इसने 1669 में तोड़ा था। ठीक है, औरंगजेब ने हत्या भी करवाई थी। सिख गुरु जो थे, सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को इसने औरंगजेब ने अपना आदेश दिया और उनकी हत्या करवा दी थी। और उन्होंने, अगर हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर की, तो उन्होंने मुगलों द्वारा कश्मीर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया था और इसी विरोध के कारण औरंगजेब के आदेश पर इनको मार दिया गया था। मथुरा मंदिर किसने नष्ट किया था, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो औरंगजेब ने मथुरा पर हमला किया और 1670 में उस केशव देव मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? शाही ईदगाह का निर्माण करवाया था। तो आपको पता चल गया ना कि वाराणसी में 1669 में और मथुरा में 1670 में इसने ये विध्वंस किया था। अब हम बात करते हैं कि क्या औरंगजेब ऐसा ही तांडव करते रहता था, तो ऐसा नहीं है। औरंगजेब को हराने वाला भारत में एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति था, जिसके बारे में हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, जिनका नाम था लचित बोरफुकन। ठीक है, लचित बोरफुकन नाम था इनका। असम के वीर योद्धा जिन्होंने औरंगजेब को हराया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था, यह वाराणसी में स्थित विवादित मस्जिद है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यह ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था। ठीक है, ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है क्या? ज्ञान का कुआं। 1991 में इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। यानी कि 1991 से कानूनी लड़ाई चल रही है। यानी कि अगर लड़ाई की बात करेंगे या इसके हक मांगने की बात करेंगे तो ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है, ऐतिहासिक काल से चली आ रही है। लेकिन अगर कानूनी रूप से अगर हम बात करेंगे जो भारत के आज़ाद होने के बाद, तो 1991 से इसे मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की बात चल रही है। और इसी पर 2022 में सर्वे हुआ था और जिसमें 12.8 व्यास का शिवलिंग प्राप्त हुआ था हिंदू याचिकाकर्ताओं के द्वारा। और उसी शिवलिंग को मुस्लिम जो थे वो क्या बता रहे थे कि ये फव्वारा है। ठीक है, और इसी के कार्बन डेटिंग की बात की जा रही थी। अब हम बात करेंगे कि हुआ क्या था। तो इसमें दावा किया जाता है कि मस्जिद के वजू खाने में जो 12.8 व्यास का शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसे आक्रमण से बचाने के लिए तत्कालीन मुख्य पुजारी ने ज्ञानवापी कूप में छुपा दिया था। ठीक है, जब इस पर हमला हुआ था तो उसी के बाद जो वहाँ के मुख्य पुजारी थे
उनके द्वारा इसको उसमें छिपा दिया गया था। अब हम इसके पूरे इतिहास के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो इतिहास होता है, इसके इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी इसकी डिटेल में चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटा ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया था, इसको लेकर कई तरह की बातें चलती रहती हैं कि इसको किसने बनवाया था, और इसका ऐतिहासिक प्रमाण जो है मुख्य रूप से नहीं मिल पाता है कि क्योंकि ये मंदिर बार बार तोड़ा गया था और बार बार राजाओं द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। लेकिन आमतौर पे ये बात मानी जाती है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और चौथी और 5वीं शताब्दी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने का दावा किया है। 635 ईस्वी पूर्व में अगर हम बात करेंगे तो प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन जो था, अपने लेख में मंदिर और वाराणसी का वर्णन भी किया है। कब किया था? 1635 ईसा पूर्व में जो चीनी यात्री वेन सॉन्ग था उसके द्वारा ये किया गया था, हुआनसांग, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ईसा पूर्व 1194 से 1197 तक मोहम्मद गोरी के आदेश से मंदिर को काफ़ी हद तक नष्ट किया गया था और पूरे इतिहास में मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी। मतलब मुगल शासक आते थे, मंदिरों को तोड़ते थे और हिंदू शासक जो होते थे इन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाते थे। मतलब जो जिस काल में मजबूत होता था वो अपने काल में अपना कार्य करता था। हिंदू जब मजबूत होता था तो वो मंदिरों का निर्माण करवाता था और मुस्लिम शासक जब मजबूत होते थे तो इनको तोड़ देते थे। ईसा पूर्व 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को अंततः ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। और 1776 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई, सबसे अहम रोल अहिल्याबाई का है। और अब आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे तो उस परिसर में रानी अहिल्याबाई होलकर का एक प्रतिमा लगाया गया है, उनकी एक मूर्ति भी अब लगा दी गई है। तो आप जाकर उनका अवलोकन और देखकर वहाँ के इतिहास के पक्ष को जान सकते हैं और धार्मिक पक्षों को जान सकते हैं, ठीक है। वर्तमान समय की बात मैं कर रहा हूँ। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि उसका पुनर्निर्माण, जैसे कोई चीज़ टूट फूट जाए तो उसको बनवा दिया, जैसे घर टूट जाता है तो उसको जब बनवाया जाता है तो उसको पुनर्निर्माण कहा जाता है। लेकिन जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनको अगर रिपेयर किया जाता है तो उसे धार्मिक शब्द में जीर्णोद्धार कहा जाता है, उसे पुनर्निर्माण नहीं कहा जाता, उसे जीर्णोद्धार के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुसलमानों ने जिला न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया था और वादी ने 7 गवाह पेश किए जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दे दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, जो ब्रिटिश काल की बात की जा रही है, ठीक है, 15 अगस्त 1937 को, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था और अन्य पक्षों की दलील को खारिज कर दिया था। फिर उसके बाद पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया। फिर उसके बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की और इस आदेश को चुनौती दे दिया था, ठीक है। और 7 मार्च सन 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को मामले में वादी नियुक्त किया गया था और 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाएं, देखिए अब नया जो मामला आपका 2022 में इसकी जांच हुई थी, तो 2021 में जो 5 महिलाएं थीं जिनका नाम था राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी जो मंदिर है उसी परिसर में एक श्रृंगार गौरी माता का
वहाँ पे मंदिर है या छोटा सा उनका स्थान है, उसका पहले नियमित रूप से पूजन किया जाता था, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद उसको वहाँ पे पूजा का हक जो था बंद कर दिया गया था। फिर बंद करने से पहले उसमें कई नियम लगाए गए। पहले साल में पहले प्रतिदिन पूजा होती थी, फिर उसके बाद वर्ष में एक बार पूजा होती थी, फिर उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। और उसी पूजा की मांग को लेकर ये नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांग रहे थे, जिसके बाद मंदिर में सर्वे कराया गया था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये वर्ष में एक बार पूजा करने का जो आदेश था ये अभी भी बरकरार था, ठीक है। और इसी एक दिन जो पूजा करते थे ये लोग, इसी को अब प्रत्येक दिन के लिए मांग कर रहे थे। तो यही सारा मामला हुआ था। अगर हिंदू परंपराओं की बात करेंगे तो 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। चीज़ें क्लियर है। और मंदिर परिषद के ही श्रृंगार, जो मंदिर का परिसर था उसी में ही श्रृंगार गौरी, श्री गणेश और हनुमान जी के जो स्थान थे उनको भी तोड़ दिया था। और मान्यता है कि पश्चिमी दीवार जो कि पूरी तरह से किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसा प्रतीत होता है, चित्रों में आप लगातार देख रहे हैं ना कि जो मस्जिद है उसके पीछे मंदिर का पूरा भाग दिख रहा है, वो श्रृंगार गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, जिससे बांस मिट्टी से बंद कर दिया गया है। और मस्जिद के अंदर गर्भगृह होगा। इसी पश्चिमी दीवार के सामने एक चबूतरा है जहां श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है जो सिंदूर से रंगी है। यह साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा यह पूजा होती है। देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन, ठीक है, साल में एक ही बार जो चैत्र वाला नवरात्रि होता है उसी के तीसरे दिन एक दिन के लिए इसमें पूजा करने का पूजा होती थी, जिस पर तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा थी। यानी कि ये जो एक दिन की पूजा होती थी ना, इसको भी मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हाल ही में उनका निधन हो गया, जिनके पुत्र अखिलेश यादव हैं, ठीक है। तो मुलायम सिंह, यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि इनका पूरा नाम था मुलायम सिंह यादव, ठीक है। तो यादव से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस पर रोक लगाती थी। और 2021 में 5 महिलाओं ने इसी मंदिर में नियमित पूजा करने के लिए याचिका दायर की और जिसके सर्वे का कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें हुई थी, पूरा डिटेल में आप जानिए। हम बात करेंगे 17 अगस्त 2021 से, जो 5 महिलाएं इस पर याचिका डाली थी, ठीक है। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर दी और ज्ञानवापी मंदिर, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है में स्थित श्रृंगार गौरी पर नियमित पूजन दर्शन की बात की और उसकी अनुमति मांगी थी, जिसकी सुनवाई करते करते अप्रैल 2022 आ गया था। मतलब पूरा एक साल बीत गया। तो 2022 जब आ गया तो 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने वकील अजय कुमार मिश्र, जो इसके वकील थे अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। मतलब देखिए फिर से आप सुनिए, 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। मतलब समझिए कि 8 अप्रैल 2022 को जो जिला न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय होता है, उसके सिविल जज ने, सीनियर डिवीज़न ने, जो सिविल जज थे, एक वकील थे, उनका नाम था अजय कुमार मिश्र, उनको कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। बात समझ गए होंगे। और मंदिर में यानी कि मस्जिद में सर्वे करवाने की अनुमति दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा गया था और जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति भी जाहिर की थी और हाई कोर्ट पहुंचे थे, परंतु न्यायालय ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया था। 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ, पर 7 मई को सर्वे टीम को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखना पड़ा, जिसके कारण उस दिन सर्वे नहीं हुआ। यानी कि जब ये सर्वे करने गए तो मुस्लिमों ने इसका विरोध किया। बाद में वहाँ पे प्रशासन की भी तैनाती की गई थी। तो जब सर्वे नहीं हो पाया, वहाँ से कोर्ट कमिश्नर क्या थे, लौट गए, सर्वे नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की। उनका ये कहना था, जो मुस्लिम पक्ष थे उनका कहना था कि ये जो कोर्ट कमिश्नर है ये पक्षपात कर सकते हैं या अन्य चीज़ें जो उनके द्वारा आरोप गए थे। तो कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की, पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज
कर दिया, अपितु विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया। ठीक है, तो विशाल सिंह जो थे उनको विशेष कमिश्नर बना दिया गया, जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया और कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा। तो यहाँ पे मुस्लिम याचिकाकर्ताओं का दाव उल्टा पड़ जाता है। कोर्ट ने पहले तो श्रृंगार गौरी परिषद का बात किया था, फिर उसके बाद कोर्ट ने पूरे मंदिर परिषद की बात कर दी थी और यहीं से गेम पलट जाता है। अब क्या होता है इसको हम देखते हैं। जब कोर्ट ने कहा कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा, तो 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड 1 में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे देर से बाहर निकली। राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी भी करवाई गई थी। यानी कि अब मस्जिद के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अब वीडियो के रूप में हैं। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। यहीं पर सारा खेल हो जाता है और इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी, यानी कि जब नमाज पढ़ी जाएगी तो वहाँ पे अब उस जिसको शिवलिंग माना गया उस स्थान में हाथ पैर धोने की मनाही है। यानी कि जो शिवलिंग था, जिसे हिंदू शिवलिंग कह रहे हैं, उस शिवलिंग पर रोज़ाना मुस्लिमों के द्वारा जो वहाँ पे नमाज पढ़ने जाते थे वो लोग उस पर हाथ पैर धुलते थे। यानी कि जो हिंदुओं के अति प्रिय इष्ट देव हैं उनके ऊपर हाथ पैर धुला जाता था और मुंह में पानी लेकर उनके ऊपर कुल्ला किया जाता था। यानी कि वजू जो होता है उसमें मुंह में पानी लेके कुल्ला किया जाता है, हाथ पैर धुला जाता है। तो इसका मतलब कि शिवलिंग के ऊपर थूका जाता था, अगर ये फाइनल हो जाता है। हालांकि अभी जो आदेश आया है कार्बन डेटिंग के बाद तो फाइनल हो ही जाएगा। तो कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी और अब ज्ञानवापी में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे, ऐसा आदेश कोर्ट के द्वारा कर दिया गया। जहां पे पूरी भीड़ लगा के नमाज पढ़ी जाती थी, अब वहां पे 20 लोगों की बात की गई और जो वजू खाना था वहां पे हाथ पैर धुलने के लिए मना कर दिया गया और टीम ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा, जिससे कोर्ट की कार्रवाई अगले दिन 18 मई तक टल गई थी। इसी बीच कोर्ट ने अजय मिश्र को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया, जिसके कारण 18 मई को न्यायालय में हड़ताल हुई और उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। 19 मई को अजय मिश्र ने 6 और 7 मई को हुए सर्वे और विशाल सिंह जो विशेष कोर्ट कमिश्नर थे ने 14 से 16 मई के सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया गया था। ठीक है, अब जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे कि रिपोर्ट में क्या था। जो रिपोर्ट थी, तो प्रथम सर्वे रिपोर्ट जिसको पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र के द्वारा बनाया गया था, यह क्या था। यह रिपोर्ट 6 और 7 मई का है। जो पहला रिपोर्ट था वो 6 मई और 7 मई का है। ये लगभग 2 से 3 पन्नों की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 6 मई को किए गए सर्वे के दौरान बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी और अन्य शिलापट्ट थे जिन पर कमल की कलाकृति देखी गई थी और पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियाँ आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियां थीं। उत्तर पश्चिम के कोनों पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर निर्माण को देखा जा सकता है। उक्त सभी शिक्षा पट्ट और आकृतियों की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृतियां देखी गईं। शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी थी। शिलापट्ट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी है, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ था। मतलब जो वहाँ पे मूर्तियाँ हैं उसका पूजा पाठ भी किया गया है, उसमें सिंदूर का लेप लगा हुआ है जो बंद दरवाजे थे। ठीक है, शिलापट्ट भूमि पर काफ़ी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहे थे। ये प्रथम दृष्टया किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आ रहे थे। बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। ये शिलापट्ट पत्थर भी उन्हीं का
हिस्सा नजर आ रहे हैं। इन पर उभरी कुछ कलाकृतियां मस्जिद के पीछे की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियां जैसी दिख रही हैं, परंतु मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण यहां पर सर्वे रोक दिया गया था। तो ये पहला सर्वे का पूरा हिस्सा था जिसमें ढेर सारे हिंदू देवी देवताओं के अवशेष प्राप्त हुए और मंदिर के टूटे हुए अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसका बाकायदे वीडियोग्राफी करवाया गया है। ठीक है, तो 21वीं सदी में वीडियोग्राफी का ये बहुत ही बड़ा लाभ उठाया गया मंदिर की खोज करने के लिए। ठीक है, अब दूसरे सर्वे की हम बात करते हैं जिसे विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा किया गया था। यह रिपोर्ट 14 से 16 मई के बीच का है, जो मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद हुआ था। ये लगभग 12 से 14 पन्नों की रिपोर्ट है। अजय कुमार मिश्र की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी जो शिवलिंग जैसा है। रिपोर्ट में साफ साफ इन शब्दों का उपयोग किया गया है, शिवलिंग जैसा है मतलब 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई पड़ा है। गोलाकार आकृति ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का अलग सफ़ेद पत्थर जिसके बीच आधे इंच से का छेद है और जिसमें सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। यानी कि जो शिवलिंग था उस शिवलिंग के ऊपर तोड़ फोड़ की गई है और मतलब उसके ढांचे को बदलने की कोशिश की गई है और उसमें ड्रिलिंग करके 63 सेंटीमीटर गहरा उसमें एक सुराग बनाया गया है। ठीक है, इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह फव्वारा है। यानी कि हिंदू पक्ष ने इसको शिवलिंग बताया और मस्जिद पक्ष के लोगों ने इसे फव्वारा बताया, फाउंटेन जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, परंतु जब हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फव्वारे को चलाकर दिखाने की बात कही तब मस्जिद कमेटी के मुंशी ने फव्वारा चलाने में असमर्थता जताई। समझ गए बात ना। फव्वारे पर मस्जिद कमेटी ने गोल मोल जवाब दिया। पहले 20 साल और फिर 12 साल से इसके बंद होने की बात कही गई। कथित फव्वारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं प्राप्त हुई। यानी कि सिर्फ वो दिखाने के लिए एक तरह से डेमो बना दिया गया था वहाँ पे अपने चोरी को छिपाने के लिए। ठीक है, रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 दरवाजे थे, उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था। यानी कि जो भी तहखाने थे उसमें नई नई ईंटें लगाकर बंद कर दिया गया था, कोई उसके अंदर जा ही न पाए क्योंकि सारा माल तो वहीं पर छिपा था। तहखानों में 4 पुराने खंभे पुराने तरीके के थे जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल के आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे। बीच में दो नए पिलर नए ईंट से बनाए गए थे जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। एक खंभे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हैं जो पढ़ने योग्य नहीं है। यानी कि पुराने ज़माने की जो हिंदी भाषा थी उसमें लिखी गई थी। अब उसको विद्वानों के से जब उसको पढ़वाया जाएगा तो उसको वो पढ़ के उसका अर्थ बता सकते हैं। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था जो मिट्टी से सना हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृति और दीवारों के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह और उसकी कलाकृतियाँ बहुत अधिक भाग में खुदी हैं। इसके साथ ही घंटियाँ जैसी कलाकृतियाँ भी खुदी हैं। ये सब कलाकृतियाँ प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं जो काफ़ी पुरानी है, जिसमें कुछ कलाकृतियाँ टूट गई है। यानी कि सब मिला जुला के जितने रिपोर्ट आई सब में हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब सर्वे के बाद क्या हुआ था ये हम जान लेते हैं। जिस दिन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी। यानी कि सर्वे की रिपोर्ट यहाँ पे दाखिल की गई थी वाराणसी में और उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका चल रही थी इसी मामले पर। और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सत्र न्यायालय के सुनवाई पर रोक लगा दी। ठीक है, इधर ये चीज़ें चल रही थी, उधर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सुनवाई 20 मई तक टाल दी गई थी। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मामले की फिलहाल सुनवाई
वाराणसी सत्र न्यायालय ही करे। यानी कि फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस सुनवाई को उसने रुकवाया था उसने कहा कि ठीक है, अब सारी चीज़ें देखने के बाद उसको लगा कि सारी चीज़ें सही प्रक्रिया में चल रही हैं, न्यायालय के द्वारा कुछ गड़बड़ी नहीं की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई जाइए, वाराणसी में ही आपका पूरा मामला चलेगा। तो 20 मई को सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश जारी किया कि मामले की फिलहाल सुनवाई वाराणसी सत्र न्यायालय में ही होगी, और 17 मई का आदेश जो था कि शिवलिंग की सुरक्षा की और नमाज में कोई बाधा न आए, वो 8 हफ्ते तक प्रभावी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई गर्मी के छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया और जज AK विश्वेश को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी। कुछ दिन सुनवाई चली और हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया, पर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, परंतु जज ने सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। वादी और हिंदू पक्ष को रिपोर्ट फाइल मिली, पर उनके देखने के पहले ही रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी और वीडियो में साफ तौर पर हिंदू मंदिर की कलाकृतियाँ और वजू खाने की शिला बिल्कुल शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही थी। अगले दिन जब वादी पक्ष की महिलाएं कोर्ट को वापस रिपोर्ट देने को गई, पर कोर्ट ने वापस लेने से मना कर दिया और वीडियो लीक होने के जांच के आदेश दे दिए। अगले दिन मुस्लिम पक्ष ने लगभग 51 पन्नों का अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया, जिसके कारण पूरा दिन बीत गया और गर्मी की छुट्टियों के कारण मामले की सुनवाई जुलाई तक टल गई और हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाया। तो ये पूरी कहानी थी उस समय की। और इस समय क्या हुआ है, इस समय हमने आपको चीज़ें बता दी हैं कि इस समय क्या चल रहा है। ठीक है, अब हम इस समय की बात करेंगे कि करंट में क्या चल रहा है पिछले 1-2 दिनों से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की याचिका को खारिज कर दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के आदेश दे दिए। यानी कि अब कार्बन डेटिंग जो होता है उसमें क्या होता है, पत्थर को काट कर उसके कुछ अवशेष काट करके उसकी जांच की जाती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई जो है इसकी साइंटिफिक जांच की जाए। जो श्रृंगार गौरी का मामला है इसमें साइंटिफिक जांच की जाए जो शिवलिंग है, और उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाए। तो इस फैसला को सुनने के बाद दोनों पक्षों ने हामी भर दी है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने भी इस फैसले का स्वागत किया और हिंदू पक्ष ने भी स्वागत किया है कि शिवलिंग को नुकसान ना पहुंचे। तो जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों पार्टियों ने कहा कि इस चीज़ से क्या होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले की मुख्य वादिनी राखी सिंह जो है, फैसले के बाद उनके पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि ज्ञानवापी परिषद के वजू खाने में मिले शिवलिंग को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाए बिना अगर वैज्ञानिक विधि से जांच होती है तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। और अंजुमन इंतजामिया कमेटी और श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले की मुख्य वादिनी राखी सिंह की तरफ से कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग का विरोध किया गया था। कब? वाराणसी वाले न्यायालय में कि शिवलिंग को तोड़ा नहीं जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई। उम्मीद है कि अब तक आज तक जितने भी आपने ज्ञानवापी पर वीडियो देखे होंगे उनमें सबसे बेस्ट वीडियो होगा ये वीडियो, जिसको मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है और जो भी मेन पॉइंट थे सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया है। हालांकि ये इतिहास का मामला था, अगर इसको और भी खींचना चाहते तो घंटों चला जाता, लेकिन हमें पता है कि आपके पास समय कितना है और हमारे पास समय कितना है, तो हम दोनों मिलके उतना ही चीज़ जानना चाहेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, A to Z ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मंदिर का पूरा मामला। तो अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दाहिने बगल में वहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा और लाइक है, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार वहाँ पे साझा करिएगा। क्या है आपके ज्ञानवापी मामले पर विचार। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।